सलातन दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। तलावत करदा कुरान अज़ीम का वो हिस्सा जिसकी बुनियाद पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा तदरीजन तालीम, इस्लाह और तरबियत की गरज से हर जुमा में आप हज़रात के सामने बयान की जाती है। गुज़श्ता जुमा हुकूक, फ़राइज़ और अल्लाह के ज़िक्र के हवाला से जो पहलू चल रहा था उसकी तकमील की, और आज की नशिस्त में फिर से आप हज़रात को सन 2 हिजरी की तरफ ले जाना है। चूँकि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का से मदीना की तरफ जब तशरीफ़ ले आए और मदीनतुत तय्यबा में अल्लाह ने अपने अहकामात का और अपने फ़रामीन का नुज़ूल करना शुरू किया। और ये बात हर इंसान को मालूम होनी चाहिए कि अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इनका वजूद कायनात अर्ज़ी में अल्लाह की वो बड़ी नेमत है कि सारी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इस नेमत का शुक्र अदा करने लग जाए, फिर भी इस नेमत का शुक्र अदा करना तो दूर की बात है, इसका एक हिस्सा भी ऐसा हो कि जिसका हक अदा हो सके वो भी नामुमकिन है। क्योंकि अंबिया का वजूद अगर न हो तो फिर इस कायनात में जुल्मत और नूर का किसी को भी इल्म न हो, जिहालत और इल्म के दरमियान किसी को भी पता न हो, गुमराही और हिदायत के दरमियान किसी को भी फ़र्क पता ना हो, अल्लाह की मर्ज़ियात और नामर्ज़ियात का किसी शख्स को भी पता ना हो। अंबिया ही ने तो इस दुनिया को हदायत और ज़लालत के रास्तों को अलग अलग करके दिखाया। इसी वजह से जब ज़लालत और हदायत को अलग किया जाता है तो फिर ज़मीन पर इंतशार पैदा होता है।
इत्तेहाद बैनल मज़ाहिब के नुमाइंदे, इत्तेहाद बैनल कुफ्र वल इस्लाम के आलाकार, इत्तेहाद बैन तौहीद व शिर्क के चेले और चांटे, इनसे फिर बर्दाश्त नहीं होता, इन्हें तकलीफ़ होती है। और अल्लाह का कानून ये है कि वो अपने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की ज़वात मुक़द्दसा के ज़रिए से कुफ्र और इस्लाम को, ज़लालत और हिदायत को, तौहीद और शिर्क को, सुन्नत और बिदअत को, हक़ और बातिल को, गंदगी और पाकीज़गी को अलग करवाते हैं। और ये काम दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम है। इसीलिए अगर आप अंबिया इकराम की ज़िंदगी का मुताला करें, कोई नबी, कोई रसूल ऐसा नहीं गुज़रा कि जिसको उसकी कौम ने सताया ना हो। हत्ता के अंबिया और रसूलों को मुँह आसमान की तरफ करके अल्लाह को शिकायत करनी पड़ी, रब्बी इन्नी दाऊतु लैलम व नहारा। हज़रत नूह ने कहा, अल्लाह मैंने कोई दिन न छोड़ा, कोई रात न छोड़ी, अपनी कौम को दावत देते हुए, समझाते हुए। लेकिन मेरी कौम ने बजाय इसके कि वो मेरी बात मानती, वो मज़ीद राह ज़लालत में बढ़ती गई और राह हिदायत से फ़रार इख्तियार करती गई। रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलम व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा। बजाय इसके कि वो हमारी बात मुखलिसाना मानते, वो फ़रार इख्तियार करते रहे। लेकिन अल्लाह, तुझे तो पता है कि मैंने जब भी इनको दावत दी इसलिए दी ताकि तू इनको माफ़ कर दे। मेरी दावत का मकसद इनसे हदिये लेना नहीं था, मेरी दावत का मकसद इनसे मुआवजा लेना नहीं था, मेरी दावत का मकसद इनसे फ़ायदा उठाना नहीं था। मेरी दावत का मकसद ये था कि लितग़फ़िर लहुम, ताकि तो इनको माफ़ कर दे। लेकिन उन ज़ालिमों ने और बदबख्तों ने क्या किया? जालू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम, ये उंगलियां ली और कानों में डाली। वस्तग़शऊ सियाबहुम, और अपने आप को कपड़ों में लपेट लिया, बोरिया बंद कर लिया। व असर्रू, और बदबख्ती का आलम यह है कि वो उस बुराई पर डट गए। सिर्फ डटे नहीं, वस्तकबरू, वो तकब्बुर और गुरूर की मनहज पर चले। वस्तकबर इस्तिकबारा, गुरूर में, तकब्बुर में, मस्ती में कि हम इनकी बात क्यों माने। ये हमें क्यों समझाते हैं, हम खुद समझदार नहीं? क्या हमारे पास डिग्रियां नहीं? क्या हमारे पास अक्ल नहीं, खिरद नहीं, दानिश नहीं, शऊर नहीं? ये हमें बेवकूफ़ समझे बैठे हैं। मैं कभी कभी आजकल के मुसलमानों को देखता हूँ तो मुझे नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत याद आती है। इन्हें भी जब कुरान और सुन्नत की तालीम से आशना किया जाए तो कानों में उंगलियां डालते।
और ये अपने आप को कपड़ों में लपेटते हैं, घरों में बिस्तरों में घुसे रहते हैं, दीनी इस्लाही तालीमी मजलिसों में शरीक नहीं होते। कोई पूछने वाला पूछे मियाँ क्यों नहीं जाते, तो कहते हैं जी हमें तो सब कुछ आता है, हमें क्या ज़रूरत है मौलवियों की बक बक सुनने की। यही बात नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने कही थी, हम क्यों सुने उसकी बात, वो कौन होता है। और अपनी जलालत पर, अपनी गुमराही पर डटना ये बदतीनत इंसान की अलामत है, बदफितरत इंसान की अलामत है। और कुरान पाक ने वो नक्शा खींचा है कि ये सारा कुछ इसलिए है कि ये इस्तिकबार करते हैं, उजब करते हैं, तकब्बुर करते हैं और उसकी बिना पर सरकशी करते हैं। या अल्लाह तूने तो देखा है, लिहाजा मैं नूह तेरे सामने अर्ज करता हूँ, इन नापाकों में से एक भी जमीन पर न रहे, सबको बर्बाद कर दे। अंबिया भी तो फिर अंबिया हैं, नबी भी तो फिर नबी है। जब नबी का दिल दुखता है तो अर्शे अजीम हिलता है, नबी का दिल दुखता है तो फिर जमीन पर कपकपी तारी होती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि नबी का दिल कब दुखता है। नबी का दिल उस वक्त दुखता है कि जब नबी की तालीमात को रद्द किया जाए, नबी की तालीमात को पसे पुश डाला जाए। जैसे आजकल के मुसलमान हकीकत में तो कानों में उंगलियां नहीं डालते, लेकिन हालत ज़ार यही होती है कि जब इनके सामने बात की जाए तो अपने आप को बहरा बना लेते हैं। कोई पूछे जी आप इस बात पे अमल क्यों नहीं करते, कहते ये क्या मतलब है कि जो बात हमें बतलाई गई वो गलत है, हम ज़्यादा समझदार हैं। ये है व असर्रु वस्तकबर इस्तिकबारा। और अल्लाह का कानून ये है कि जब नबी शिकायत लगा दे अल्लाह को, फिर अल्लाह धरती पर किसी को रहने नहीं देता। फिर पानी को कहता है जा इनको गरक कर, हवा को कहता है जा इनको तबाह कर दे, फरिश्तों को कहता है इनको उठा ज़मीन से ऊपर ला और ज़मीन पर चटक दे। फिर वो अपने गज़ब को कहता है जा इनकी शक्लें बंदर और खिंजीर की बना दे। पत्थरों को कहता है पत्थरों इनके सरों पे बरसो। ज़मीन को कहता है भूचाल बर्पा कर दे, ज़लज़ले ला। ज़मीन को कहता है कि अपना सीना चीर और इनको अपने पेट में धुसा ले। अपने कानून कुदरत को कहता है कि इसकी शक्ल मसख कर दे। ये वो बदबख्त हैं कि जिन्होंने मेरे नबियों की बातों को नहीं माना, गोया मेरी बातों को नहीं माना, मेरे नबी के दिल को दुखाया। मैं खुदा इनको माफ़ नहीं करूँगा, इनको अजाब दूँगा। और ये सारा निज़ाम अल्लाह ने इस कायनात में रखा है। लोग समझते हैं कि नबी की मुखालफत पे कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। याद रखिएगा, नबी दुनिया में जिंदा रहे या न रहे, जब नबी की तालीमात बाकी होती हैं तो वो तालीमात उम्मत पर
लाजिम और लाबुदी होती हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके, आलम बरज़ख की तरफ रवाना हो गए, लेकिन आपकी तालीमात आज भी मौजूद हैं। जिस तरह हुजूर की हयात तय्यबा में उन तालीमात पर अमल करना लाजमी ज़रूरी था, आज भी ज़रूरी है, कल भी ज़रूरी होगा, क़यामत की सुबह तक लाजमी रहेगा। और जो उम्मती हुजूर की तालीमात से मुंह मोड़ेगा, उसकी शिकायत अल्लाह के दरबार में लगती रहेगी। ये हवा के ज़र्रे शिकायत लगाएंगे, ये सूरज जो रोज़ाना तुलू होता है ये शिकायत लगाएगा, ये चांद जिसको रात की रोशनी से आप इस्तिफादा करते हैं, रात को रोशन करता है, ये शिकायत लगाएगा। ये आसमान के सीने पे चमकने वाले सितारे शिकायत लगाएंगे, अल्लाह मैंने इनको देखा था, ये तो तेरे मोहम्मद के उम्मती थे, उसकी तालीमात से रूह गिरदानी कर रहे थे, मैं तो इसलिए आ रहा था कि हुजूर के ग़ुलामों को रोशनी दूं। मेरे तुलू और गुरूब का मंशा तो तूने इसलिए रखा था कि मैं खुद भी एक सर्कल में चलूं, एक मुस्तक़र में चलूं, सजदे आकर तेरे अर्श के नीचे करूं, शुक्रिया अदा करके फिर वापस जाऊं, फिर आऊं, इसलिए कि मैं रोज़ाना मोहम्मद की उम्मत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आया करता हूं। लेकिन मैंने तो इनको देखा, ये मोहम्मदी नहीं गद्दार नज़र आते हैं। आप क्या समझते हो कि ये ज़मीन के ज़र्रे अल्लाह को शिकायत नहीं लगाते? शिकायत लगाते भी हैं, क़यामत के दिन बोलेंगे, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। ज़मीन सब कुछ बोलेगी, सारा कायनात का निज़ाम बोलेगा। अल्लाह जिस मोहम्मद के दीदार के लिए हम तरसते रहे, ये उसकी तालीमात को पसे पुश डालते रहे। अल्लाह कहेंगे मुझे पता है, तेरी शिकायत तो मैं इसलिए सुन रहा हूँ, मैं हुज्जत तमाम कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं खुद इनको देखता था। मेरे हौसले का भी तो अंदाज़ा लगाओ ना, मेरे महबूब के इतने बड़े नाफरमान, मैं फिर भी तुम्हें ड्यूटी पर मामूर रखा कि जाओ इनको दिन रात में फ़ायदे पहुँचाओ। बारिश के कतरात को नहीं कहा कि इन पर अजाब बन के मुसल्लत हो, सूरज की रोशनी को नहीं कहा कि इनको जला दे, चांद को नहीं कहा कि टूट जा इनके ऊपर, रात की तारीकी को नहीं कहा कि इनके दिल फाड़ दे, ज़मीन को नहीं कहा कि सीना शक करके इनको अपने अंदर ले ले। मैं इनको बर्दाश्त करता रहा, शायद ज़िंदगी के किसी पहलू में, किसी लम्हे में पलट कर मेरे मोहम्मद के ग़ुलाम बन जाएं। और कुछ पलटे भी, कुछ बन भी गए। लेकिन याद रखिएगा जो मैं अर्ज़ कर रहा था, ये अल्लाह ने कानून और निज़ाम रखा है। फिर जब कोई इंसान नबियों की मुखालफत करता है, अंबिया की तालीमात से रूगिरदानी करता है, फिर अल्लाह उन पर अजाब लाते हैं। बोलिए क्या लाते हैं? ऊंची आवाज़ से कुरान का मुताला करो, कुरान के सीने पे डूब जाओ, देखो क्या है, कैसे कैसे अजाब आए। और फिर अल्लाह ने अजाब की एक और सूरत भी रखी है। वो अजाब की सूरत ये है, या तो अल्लाह खुद उनको अजाब देता है, या अल्लाह अपने बंदों के ज़रिए से इन नाफरमानों को अजाब देता है। नहनु नतरब्बसु बिकुम अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिम,
हम इंतज़ार में हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें अपनी तरफ से ख़ुद अज़ाब दे। औ बिअयदीना, या हमारे हाथों से तुम्हें अज़ाब दे। बिअज़ाबिम मिन इंदिही औ बिअयदीना, या वो तुम्हें खुद डायरेक्ट हलाक करे या फिर हमें वो इख्तियार दे कि हम अपने हाथों से तुम्हें तबाह करें। और वो अज़ाब है जिहाद। वो अज़ाब क्या है? जिहाद। जिहाद कुफ्र के लिए अज़ाब है, नाफरमानों के लिए अज़ाब है। इस्लाम की शान और शौकत है, लेकिन गद्दारों और बागियों के लिए अज़ाब खुदाबंदी है। और इससे पहले मैं एक बात और समझा दूं, चूँकि मौजूदा दौर का मुसलमान इस्लाम में रहकर कुफ्र के रास्ते पे चल रहा है, ताकि उसको रास्ता मालूम हो जाए। कोई माने ना माने मेरी ज़िम्मेदारी नहीं, बताना मेरी ज़िम्मेदारी है। जोर लगाकर तुम्हारे दिल में उतारना मेरी ज़िम्मेदारी है। तुम्हारा दिल कबूल करे ना करे ये मेरी ड्यूटी नहीं। आज लोग अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हैं और अक्ल को अपनी कामयाबी का राज समझते हैं। कहते हैं जी हमारे पास अक्ल है, शऊर है। एक ही बात पर डंडोरा पीटा जा रहा है, जी हमारे पास शऊर मौजूद है, हमको लाशऊर नहीं है। इन आंखों में रोशनी है, आप जितने बैठे हैं सबको नजर आ रहा है, ये रोशनी है ना। अब अगर रात की तारीकी हो, बिजली ना हो, अंधेरा हो, तो रात की तारीकी में ये आंखें देखेंगी? बोलो, कोई ऐसा आदमी मुझे बता दे, जंगल में चलता हुआ फुल काली रात, इन आंखों में रोशनी मौजूद है, जंगल में चलते हुए देख लेगा? जंगल में चलना तो दूर की बात है, शहर में भी बिजली चले जाए तो नहीं दिखता। ये जो दुनिया अपनी अकल लिए फिरती है, इसकी हैसियत इतनी ही है। ये दो आंखें देखने में बावजूद इसके कि इनके अंदर रोशनी है, लेकिन इनकी रोशनी मुहताज है एक दूसरी रोशनी की, सूरज की रोशनी की, चांद की रोशनी की, और मेरे और आपके हाथों से बनाई हुई बिजली की रोशनी की। जितना भी कोई अक्लमंद हो जाए, अक्ल और दानिश का ऐलान करने वाला, अपने आप को फहम शऊर का ब्रिगेडियर जनरल कर्नल करार देता रहे, लेकिन जब तक नबुव्वत की रोशनी नहीं आएगी इसकी अक्ल नहीं देख सकती। ये अक्ल की रोशनी नबुव्वत की रोशनी की मुहताज है। और जहां पर बंदा कहता है कि मैं नबुव्वत की रोशनी से हटकर अपनी अक्ल से देखूं, वहां पर यह नाबीना हो जाता है। समझ रहा होता मैं देख रहा हूं, लेकिन नाबीना। इस जुमले को नोट करो, अपने दिल में बिठाओ। इर्तिदाद से बचोगे, जिंदगी से बचोगे, इल्हाद से बचोगे, निफाक से बचोगे, कुफ्र से बचोगे, मौजूदा दौर के फितनों से बचोगे, दज्जाली ताकतों से बचोगे, तागूती और सेहूनी अतगड्डों से बचोगे, खालिस मोहम्मदी बनकर रहोगे। इंसानी अक्ल तब काम करती है जब नबुव्वत की तालीम की रोशनी हो। जब तक नबुव्वत की तालीम की रोशनी न हो, इंसान की अक्ल काम नहीं करती। वो इंसान इंसान ही नहीं है, वो जानवर है जो नबुव्वत की तालीमात से हटकर अपनी अक्ल को इस्तेमाल करता है।
वो काब बिन अशरफ की औलाद होगा, असवद अंसी की औलाद होगा, मुसैलमा कज़्ज़ाब की औलाद होगा, अबू जहल की औलाद होगा, अबू लहब की औलाद होगा, उतबा शैबा उतैबा वलीद बिन मुगीरा उमैया बिन खलफ की औलाद में से होगा। वो अबू बकर सिद्दीक की औलाद में से नहीं होगा। उमर फारूक उस्मान अली तलहा ज़ुबैर साद सईद अब्दुर्रहमान ज़ुबैर अबू उबैदा इब्नुल जर्राह अब्दुल्ला इब्न मसूद अब्दुल्ला बिन अब्बास अब्बास मुहाजिरीन और अंसार की औलाद में से नहीं होगा। वह उनकी औलाद में से होगा जो अपनी अक्ल को नबूवत की रोशनी से हटाकर चलाते हैं। और जो हुजूर का ग़ुलाम होता है वो अपनी अक्ल को कहाँ रखता है? बोलो। नबूवत की रोशनी के पीछे, आगे आगे नबूवत की तालीमात, इसकी अक्ल उसके पीछे पीछे। जहाँ नबूवत की बात समझ में ना आए अक्ल को रोक लेता है, कहता है समझ आए या ना आए नबूवत के पीछे चलना है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, कहो रज़ी अल्लाह ताला। बुखारी में रवायत है, एक साहिब ने कहा वो अब्दुल्ला बिन उमर, मैं आपको देख रहा हूँ कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आप करते हैं, आपके बाकी साथी वो नहीं करते। अब्दुल्ला बिन उमर ने पता है क्या जवाब दिया? उसने कहा कि बाकी करें ना करें, किसी को समझ में आए या ना आए, मेरी आँखों ने रसूलुल्लाह को यूँ करते हुए देखा है, मैं इसलिए करता हूँ। सुनो सहाबी का जवाब। सारी कायनात के फ़लसफ़ी जमा होकर अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें। सहाबी तो दूर की बात है, सहाबी की जूती के नीचे लगने वाली वो मिट्टी जो कोई नापाकी के ज़रिए से लगे, उस नापाक मिट्टी का भी इनकी अक्ल मुकाबला नहीं कर सकती। तो सहाबी ने क्या कहा? मैंने हुजूर को देखा करते हुए, बस मेरी बात ख़त्म, मेरी अक्ल ख़त्म। आजकल का कोई मुसलमान अब्दुल्ला बिन उमर जैसा अक्लमंद है? कोई कहे ना मैं उन जैसा अक्लमंद हूँ। किसी सहाबी के मुकाबले में कहे कि जी मैं सहाबा से ज़्यादा अक्लमंद हूँ। मैं हैरान होता हूँ इन मौजूदा दौर के इन नाम नहाद मुसलमानों पे। मसला नबी का हो, सुन्नत नबी की हो, आगे से दलाइल देते हैं, नहीं जी यूँ नहीं है, यूँ है। सहाबी ने बतला दिया कोई यूँ मुँह नहीं है, जो अमल रसूलुल्लाह का है वही अमल मुसलमान पर लाजिम है। वो मुसलमान ही क्या जो हुजूर के अमल को देखकर उस पर अमल ना करे? ज़रा अपने ज़मीर से पूछो, दिल से पूछो, अक्ल से पूछो, वो मुसलमान कहलाने का हकदार है जो हुजूर के अमल को देखे और फिर उसको कहे जी मेरी अक्ल नहीं मानती इसलिए मैं इसको अपनाता नहीं। सहाबी ने बतला दिया कि जब नबी की बात सामने आ जाए तो बस वहाँ अक्लें, चूँकि अक्ल हमेशा नबुव्वत की रोशनी के ताबे होती है। ये जुमला याद करो, अक्ल क्या होती है? कोई अक्लमंद आपको मिल जाए ना, उसको कहो मियाँ अपनी अक्ल को बाहर निकाल, इधर रख सामने, आ मेरे नबी की अक्ल से मिला, मेरे नबी के सहाबा की अक्ल से मिला, तेरी अक्ल ज़्यादा बेहतर है या हमारे नबी की बेहतर है? फिर तू अपनी अक्ल को हमारे नबी की सुन्नत और अमल के मुकाबले में लाकर हमें कहता है कि यूँ नहीं है, यूँ है। बतला तू नबी के बारे में क्या राय रखता है? नबी नहीं जानते थे, नबी को सलीका नहीं आता था किसी बात का, सहाबा को ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं आता था, वो इस दुनिया के इंसान नहीं थे। तू बड़ा अक्लमंद आया है, अपनी पोजीशन तो वाज़े कर, तू है कौन, किसका तरबियत याफ्ता है, क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, मुस्लिम बरादरी में, मुस्लिम कौम में तू कौन सा इंतशार डालना चाहता है, क्यों लोगों के अकायद और ईमान ख़राब करना चाहता है? बतला, अपनी हैसियत वाज़े कर। नाम हुजूर का भी हो और हुजूर की मुखालफत भी हो, ये कैसे हो सकता है? जब हुजूर की मुखालफत हुई ना तो अल्लाह ने कहा फ़ाफ़ू वस्फ़हू, मेरे मोहम्मद थोड़ी देर सब्र कर,
अभी थोड़ा इनको माफ़ कर, दरगुजर कर। हत्ता याती अल्लाहु बि अमरी, अल्लाह ने इनके लिए कानून रखा हुआ है, वो आने वाला है। क्या कहा? हत्ता याती अल्लाहु, अभी अल्लाह आने वाला है वो अम्र लेकर, थोड़ा थोड़ा सब्र। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह सबको देख रहा है, कुदरतें उसकी बड़ी हैं। और फिर अल्लाह ने सन 2 हिजरी में, वो जो लोग ताइफ के वाक़यात हमें बयान करते हैं कि हुजूर के ऊपर पत्थर बरसाए गए, तो हुजूर ने दुआ दी, अल्लाह ने कहा ये थोड़े लम्हात के लिए, थोड़े दिनों के लिए, फ़ाफ़ू वस्फ़हू। मक्का का सितम जो हुजूर ने बर्दाश्त किया, अल्लाह ने कहा फ़ाफ़ू वस्फ़हू। हत्ता याती अल्लाहु, पढ़ो ये आयत, हत्ता याती अल्लाहु बि अमरिही। ज़रा मदीने तो 5, मेरा नया हुक्म आने वाला है, ये सारी बातें मैं मनसूख कर दूँगा। फिर मैं तुझे एक नया अंदाज दूंगा, नया तरीका दूंगा, दीन फैलाने का, दीन नाफिज करने का, दीन को उजागर करने का, दीन को गालिब करने का एक नया अंदाज मैं खुद लेकर आऊंगा। हत्ता याती अल्लाहु बि अमरिही, यहां तक कि अल्लाह आएंगे उस अमर के साथ। मोहम्मद अभी तुम्हें तशद्दुद हो रहा है, मार रहे हैं ना, थोड़ा सब्र कर लो। और फिर मदीने में जब पहुँचे तो फिर अल्लाह ने कहा अब मेरा महबूब, अब मार खाने की ज़रूरत नहीं, अब मैंने फैसला कर लिया है कि जिन जालिमों को मैं कभी कभी अपने फैसले से तबाह व बर्बाद करता हूँ, तू मोहम्मद के हाथों से उनको बर्बाद करवाऊँगा, तेरे सहाबा के हाथों से उनकी चटनी बनवाऊँगा, उनके सर कुचलवाऊँगा। और जब तू और तेरे सहाबा इनके सर कुचलेंगे तो मैं अर्शे बरीन से ऐलान करूँगा इन्होंने नहीं कुचला, मैंने खुद कुचला है। सुभान अल्लाह। फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, तुमने नहीं मारा इनको, अल्लाह ने मारा है। या अल्लाह मारेंगे हम, और तू कहता है फलम तक़्तुलूहुम, अल्लाह कहता है अमर जो मेरा है खुद लेकर आया हूँ, और मैं इस मामले में एक तो तेरे यारों और तेरी मकाम को बुलंद करना चाहता हूँ कि जो जो अमल ये करते हैं ये खुद नहीं करते, मेरी मर्ज़ी से करते हैं। कोई ये ना कहे कि सहाबा ने खुद अमल किया, ना, इन्होंने नहीं किया, मैंने किया है। इनकी तलवार हिलती है तो हाथ इनके हैं, हिला मैं रहा हूँ। इनकी तलवार चलती है तो चलाते ये हैं, देखने में ये नजर आते हैं, चलाता मैं हूँ। जिस किसी को एतराज है मेरे इस अमल पर, मैं खुदा से बात करे, सहाबा पे तनकीद ना करे। आजकल लोग कहते हैं ना जी जिहाद की क्या ज़रूरत है, जिहाद भी कोई चीज़ है। इत्तेहाद बैनल मज़ाहिब की कॉन्फ्रेंसें होती हैं ताकि इसराइल फ़लस्तीनियों को तबाह व बर्बाद करके रखे। कर सकता है? बोलो, कर सकता है? वो माँ ही दुनिया में नहीं आई जो मुसलमानों को अपने जुल्म के साथ इस दुनिया से मिटा दे। हाँ, एक सूरत है, अगर मुसलमान जिहाद को छोड़ेंगे जलील होंगे। लेकिन जब कुफ्र को जलील करना है तो फिर अल्लाह ने कहा मैंने ये सूरत रखी है सन 2 हिजरी में, ऐलान किया है कुफ्र को मिटाना है मेरे मोहम्मद। अपने सहाबा को साथ ले, फिर इस धरती पर तलवारें तुम्हारी होंगी, असलहा तुम्हारा होगा, ऊंट घोड़े तुम्हारे होंगे, मिनजनीकें तुम्हारी होंगी, नेज़े तुम्हारे होंगे, तलवारें तुम्हारी होंगी, मैदान तुम लगाओगे। मैं बड़े नाज के साथ कहूँगा कि ये नहीं मार रहे, मैं खुद मार रहा हूँ, क्योंकि ये अजाब है।
मुसलमानों का जिहाद काफिरों के लिए क्या है? ये जुमला दोहराओ सारे। मुसलमानों का जिहाद काफिरों के लिए अज़ाब खुदाबंदी है, और अगर मुसलमान जिहाद नहीं करेंगे तो वही अज़ाब मुसलमानों पे पलट जाएगा। तो सन 2 हिजरी में अल्लाह ने जिहाद का हुक्म नाज़िल किया। बोलिए क्या किया? ऊंची आवाज़ से। जिहाद का उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। ये जो मैंने इतनी तमहीद बात दी है इस आयत को समझाने के लिए, ताकि दुनिया को पता चले, आप लोगों को पता चले जिहाद है क्या, जिहाद की हकीकत क्या है। आज के सबक का खुलासा, जिहाद अल्लाह का अजाब है अल्लाह और अल्लाह के नबी के दुश्मनों के लिए। क्या है? ऊंची आवाज़ से सारे बोलो। जिहाद दहशतगर्दी नहीं है। हाँ, जिहाद के नाम पर कोई डाके मारे तो वो तो होगा, जिहाद के नाम पर कोई भत्ताखोरी करे वो तो होगा, कोई बदमाश और लुच्चा जिहाद के नाम के ऊपर मुसलमानों को तंग करे वो तो बात होगी, खुदकुश धमाके करे मुसलमानों की बस्तियों में आबादियों में वो तो बात होगी। लेकिन जिहाद जिसको कहते हैं वो अल्लाह का हुक्म है, सन 2 हिजरी में नाजिल हुआ और काफिरों पर अल्लाह का इज़ाब बनकर आया। कोई आपसे पूछे जिहाद क्या है तो क्या कहेंगे? ये सबक याद करो ना, क्या है? अल्लाह का अज़ाब है। किसके लिए? उन जालिमों के लिए जिन्होंने नबी को सताया, उन जालिमों के लिए जिन्होंने नबी को सताया, नबी का दिल दुखाया। अल्लाह ने कहा वो अम्र मेरा है, मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ। अब इस आयत की तफसील इंशाअल्लाह जब जिहाद फ़र्ज़ हुआ और आगे उसकी तफसील कुछ दिन चलेगी, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन